नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। अपराधों पर रोक के लिए सख्ती से की जाए कार्रवाई। बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस को सीएम विष्णुदेव साय का निर्देश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन मुख्यमंत्री निवास पर पुलिस विभाग की एक समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में विष्णुदेव साय ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर हाल में कानून और व्यवस्था बहाल रहनी चाहिए। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में पुलिस को स्थानीय स्तर पर होने वाली घटनाओं पर पैनी नजर रखनी होगी। उन्होंने इन घटनाओं के संभावित परिणाम पर विचार करने के लिए भी कहा। गुजरात की तर्ज पर बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला आई हब, मिलेगी खास सुविधा। छत्तीसगढ़ की डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि आई हब छत्तीसगढ़ का निर्माण आई हब गुजरात की तर्ज पर किया जा रहा है। आई हब छत्तीसगढ़ ने इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए आई हब गुजरात के साथ MOU साइन किया है। ये एक ऐसा मंच साबित होगा जो राज्य के युवाओं के विचारों को सुनेगा और अगर विचार योग्य लगता है तो उसे मंजूरी दी जाएगी और व्यक्ति को ऋण या डोनेशन मुहैया कराया जाएगा और सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी। नवंबर में इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में इसका शुभारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से MSME का अलग में मंत्रालय बनाने की घोषणा भिलाई में बोले सीएम साय। भिलाई में MSME के राष्ट्रीय सम्मेलन में सीएम विष्णुदेव साय ने लघु उद्योग भारती की मांग पर जल्द ही संस्थान को कौशल विकास के लिए जमीन देने और MSME का अलग से मंत्रालय बनाने की घोषणा की है। साथ ही कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर नई उद्योग नीति लागू की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई उद्योग नीति उद्योगपतियों से लेकर लघु उद्योगपतियों समेत सभी के लिए लाभकारी होगी। मुख्यमंत्री साय ने सम्मेलन में काफी कारगर बताया। राशन कार्ड नवीनीकरण की फिर बढ़ी तारीख। खाद्य विभाग द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण एवं E-KYC समय पर करा लें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों की सुविधा के लिए शेष बचे राशन कार्ड नवीनीकरण एवं E-KYC कराने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक का अवसर प्रदान किया गया है। कार्ड के नवीनीकरण के लिए राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों का E-KYC कराना अनिवार्य है। वन नेशन वन कार्ड अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए हितग्राही परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड और अंगूठे का E-KYC कराना अनिवार्य है। इस बार फीकी रहेगी किसानों की दिवाली। खरीफ सीजन में करीब 1.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों ने धान की फसल ली है। वर्तमान में अर्ली वैरायटी की धान पककर तैयार है। वहीं माई किस्म की धान को भी अभी पकने में 30 दिन और समय लगेगा। तैयार फसल की हार्वेस्टर से कटाई शुरू हो गई है। किसान नरेंद्र साहू, विमल देवांगन, परमेश्वर ठाकुर ने बताया कि 20 दिन बाद दीपावली पर्व है। किसान पूरी तरह से खेती किसानी पर निर्भर रहता है। धान बेचने के बाद ही वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दीपावली पर्व के चलते किसान जरूरत की पूर्ति के लिए मंडी में धान बेचने विवश है। अब लोगों को मिलेगी सस्ती दवाइयां, जल्द खुलेगी जन औषधि केंद्र। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नेतराम नवरतन के निर्देश में जिले में संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की बैठक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में जिले में चलाई जा रही जन औषधि केंद्रों की समीक्षा की गई। CMHO डॉक्टर नवरतन ने कहा कि शासन की योजना का नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, इसके लिए जिले की सभी CHC PHC सेंटरों में भी जन औषधि केंद्रों को रेड क्रॉस या जीवन दीप समिति के माध्यम से खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक सीधे एक्शन होगा, कानून व्यवस्था पर सीएम की अधिकारियों को दो टूक। छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में अधिकारियों को कड़े शब्दों में कहा कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर होने वाली घटनाओं पर पुलिस की पैनी नजर होनी चाहिए और इन घटनाओं के संभावित परिणाम पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधों को रोकने के लिए नशे के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जाए। गांजा, अवैध शराब, ड्रग्स की तस्करी पर मुस्तैदी से कार्यवाही हो।
छत्तीसगढ़ पुलिस को सम्मान और उत्कृष्ट सेवा के लिए मिलेगा राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। प्रदेश की पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज दिए जाने की स्वीकृति मिली है। ये विशेष ध्वज देश के चुनिंदा राज्यों की पुलिस इकाइयों में को मिलता है। ये ध्वज 25 वर्षों की अनुकरणीय सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सल मोर्चे पर साहस और दृढ़ता के साथ कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए ये सम्मान अर्जित किया है, जो उनकी उत्कृष्ट सेवा का प्रमाण है। अब किसी के साथ नहीं होगा अन्याय, सीएम विष्णुदेव साय ने निभाया बहनों से किया वादा। हमें लंबे संघर्ष के बाद ये सम्मान मिला है। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने हमारी पीड़ा समझी और बड़ी राहत देने का काम किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ के आश्रितों ने मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री को उन्होंने गजमाला पहनाकर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री साय ने भी सभी बहनों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारी सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की विधवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार दिवंगत पंचायत शिक्षकों की विधवा और आश्रित परिजनों को नौकरी देगी। इस फैसले के बाद महिलाएं सरकार का शुक्रिया अदा करने सीएम हाउस पहुंची। दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ की महिलाओं ने मुख्यमंत्री साय को गलमाला पहनाकर आभार जताया। महिलाओं ने सीएम विष्णुदेव साय से कहा कि हमें लंबे संघर्ष के बाद आज ये सम्मान मिला है। आपने हमें बड़ी राहत देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी बहनों के साथ हमारी सरकार हमेशा खड़ी है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। 28 अक्टूबर तक बंद रहेगी बिजली, लोग होंगे हालाकान। दीपावली पूर्व बिजली विभाग के रखरखाव और मरम्मत की कार्यवाही जिले भर में कार्य शुरू हो गई। बारिश के बाद होने वाले मरम्मत और रखरखाव कार्य के लिए विद्युत मंडल ने विभिन्न इलाकों में मरम्मत कार्य शुरू कर दीपावली के पूर्व 28 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान जिले भर में दिवसवार विद्युत आपूर्ति बंद कर रखरखाव और मरम्मत कार्य करेगी। मरम्मत और रखरखाव कार्य के चलते जिले भर में बिजली आपूर्ति बाधित की जाएगी। बिलासा एयरपोर्ट में अब तक नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं, यात्रियों में छाई नाराजगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बिलासा एयरपोर्ट की शुरुआत के लगभग 3.5 साल बाद भी नाइट लैंडिंग शुरू न हो पाने से यहां विमान सेवाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है। काफी मशक्कत के बाद हालांकि कुछ शहरों के लिए नियमित फ्लाइट उड़ान भर रही है, लेकिन ठंड के सीजन में विजिबिलिटी कम होने पर इनकी उड़ान भी कितनी नियमित रह पाएगी, ये भी संदेह के दायरे में है। याचिकाकर्ता वकील संदीप दुबे ने कहा कि नाइट लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट में अत्याधुनिक रनवे लाइट लगाई गई है, जो सैटेलाइट से कनेक्टेड है। 24 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश का ऐलान, स्कूलों में रहेगी छुट्टी। अक्टूबर महीने में कई पर्व व त्योहार हैं, इसके चलते स्कूलों में लगातार छुट्टी की घोषणा हो गई है। इस बीच अब सरकार के खिलाफ हुए छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चे ने सामूहिक अवकाश का ऐलान किया है। 24 अक्टूबर को शिक्षक बच्चों को पढ़ाना छोड़ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। बता दें कि शिक्षक संघर्ष मोर्चे ने पुरानी पेंशन सहित 5 मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाई है। पीएम मोदी आज करेंगे मां महामाया एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ। मां महामाया एयरपोर्ट दरमा 364 एकड़ में बना हुआ है। एयरपोर्ट का एयर स्ट्रिप 1920 मीटर लंबा है। यहां से 19 और 72 सीटर हवाई सेवा के लिए प्रस्तावित है। इसका शुभारंभ आज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल होना प्रस्तावित है। ये दिन सरगुजा संभाग के लोगों के लिए ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि लंबे समय बाद बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा एयरपोर्ट पर शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारी शुरू करा दी गई है। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज, कलेक्टर व एसपी के साथ दरमा एयरपोर्ट पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया गया। प्रदूषण के दुष्परिणाम, बढ़ रहे श्वास रोग के मरीज। शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, सड़कें उखड़ रही हैं। इनसे उड़ने वाली धूल से डस्ट एलर्जी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसी तरह निर्माण कार्य के दौरान प्रदूषण फैलाव को लेकर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से भी मिट्टी, सीमेंट व अन्य पदार्थ धूल के रूप में उड़ रहे हैं। ये भी लोगों को श्वास संबंधी समस्या दे रहा है। इन बातों को आंकड़े भी पुष्ट कर रहे हैं। सिम्स और जिला अस्पताल में श्वास संबंधी रोग के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सिम्स की ओपीडी में हर दिन 100 से ज्यादा और जिला अस्पताल में 30 से ज्यादा श्वास संबंधी मरीजों की पहचान हो रही है। अब 5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची होगी हाईटेक। अभी तक मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं व 12वीं परीक्षा की अंक सूची डिजिटल प्रिंटेड होती थी। साथ ही उस पर
हॉलमार्क भी रहता था। अब 5वीं व 8वीं वार्षिक परीक्षा के 25 लाख विद्यार्थियों को डिजिटल प्रिंटिंग अंक सूची प्रदान की जाएगी। साथ ही डुप्लीकेट अंक सूची से बचने के लिए अंक सूची पर हॉलमार्क भी लगा होगा। इससे विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम जारी होने के 4 से 5 दिन बाद ही सुरक्षा मापदंडों के साथ अंक सूची प्रदान कर दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2024 से 25 से 5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची को डिजिटल प्रिंटिंग की पूरी तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ का पुरातात्विक स्थल सिरपुर विश्व धरोहर में शामिल करने यूनेस्को को भेजा जाएगा प्रस्ताव। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सर्वे में सिरपुर के वैभवशाली इतिहास को लेकर एक दिलचस्प जानकारी हासिल हुई है। वो ये है कि सिरपुर ऐसा शहर था जिसे 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच वास्तुकला के आधार पर बसाया गया था। इसकी पुष्टि RDA के CEO राजेंद्र राव भी करते हैं। सर्वे में प्रमाण के तौर पर किले की दीवार, ईंटें, तालाब व बसाहट के अंश मिले हैं। ASI की टीम ने इसी साल जनवरी से लेकर जून तक सिरपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले 14 गांवों का सर्वे किया। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल एरिया में IG और कलेक्टर ने बाइक से किया दौरा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के बयार बह रही है। काफी तक इन क्षेत्रों में माओवादियों अपने काल्पनिक, अव्यवहारिक और विकास विरोधी विचारधारा के माध्यम से लोगों को गुमराह कर विकास की राह में बाधा बने हुए हैं। लेकिन अब जनता ने उनके विचारों को छेड़कर सरकार का साथ दे रही है। प्रशासन का साथ देकर जनता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखना शुरू कर दिया है। सरकार का साथ देने के चलते इन घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण, पुल पुलिया निर्माण और जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। साथ ही इन अंदरूनी और सीमावर्ती क्षेत्र में सरकारी योजनाओं से जनता लाभान्वित हो रही है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भूपेश बघेल गतंज गिरिराज सिंह को बताया जहर उगलने वाला नेता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि गिरिराज सिंह जहर उगलने वाले नेता हैं। बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में गठबंधन की सरकार है। सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को अपना रुख इस पर स्पष्ट करना चाहिए। बघेल ने कहा कि क्या नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड पार्टी गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से सरोकार रखती है, इस यात्रा का समर्थन करती है। त्योहारी सीजन में महंगाई का झटका, प्याज टमाटर ने बिगाड़ा रसोई का स्वाद। 31 अक्टूबर को दिवाली को लेकर लोगों में उत्साह तो है, लेकिन घरों में तैयार किए जाने वाले पकवानों में इस्तेमाल होने वाली किराना सामग्री व सब्जियों के दाम बढ़ने से जेब पर असर पड़ रहा है। शक्कर, बेसन, सूजी, मैदा सहित टमाटर, प्याज, आलू, गोभी के भाव ने जायका बिगाड़ दिया है। टमाटर 80 रुपए और गोभी 90 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अन्य सब्जियों की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। इसके चलते दिवाली में किचन 15% महंगा हो गया है। इस दिवाली सोना चांदी की खरीदी में बम्पर ऑफर्स, कारोबारियों ने रिकॉर्ड बिक्री का जताया अनुमान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में दिवाली से पहले शहर के सराफा बाजार में चमक बढ़ गई है। भाव बढ़ने के बावजूद सोना तेजी से दमक रहा है। चांदी की नई डिजाइन के गहने ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। सराफा कारोबारियों की माने तो इस बार दिवाली में पिछले वर्ष के मुकाबले 20% ज्यादा खरीदी की उम्मीद है। शहर में करीब 150 सराफा दुकानें हैं। दिवाली तक कारोबार 200 करोड़ के पार जा सकता है। खरीदार भी नई उमंग के साथ ये पर्व मनाने के लिए विशेष तैयारियों में जुट गए हैं। डायरिया का कहर लगातार जारी, पीड़ितों की संख्या 100 पर पहुंची। बेड़ला तहसील के ग्राम ढाबा में लगातार तीसरे दिन उल्टी दस्त के नए मरीज मिले हैं। गांव में 28 नए मरीज मिले हैं। नए मरीजों में से 4 मरीजों को दूसरे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 18 मरीजों को बेड़ला के CHC में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। गाँव में 3 दिन के दौरान डायरिया के 99 मरीज मिले हैं। गाँव की स्थिति को देखते हुए 108 वाहन की टीम को तैनात कर दिया गया है। बालोद के दल्ली राजहरा में BSP प्रबंधन और ठेकेदार के खिलाफ 500 मजदूरों ने खुला मोर्चा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के लौह नगरी में के नाम से पहचान बनाने वाले दल्ली राजहरा में भिलाई स्टील प्लांट के अंतर्गत निर्माणाधीन जगन्नाथ पैलेट एवं पावर प्लांट के करीब 500 मजदूरों ने BSP प्रबंधन और ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मजदूरों ने काम बंद कर प्लांट के सामने धरना देना शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि कंपनी श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही है और मजदूरों का शोषण कर रही है। मजदूरों का कहना है कि उनसे 6 घंटे की जगह 8 घंटे काम लिया जा रहा है और सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी हो रही है।
छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, उत्तर से ठंड की होगी एंट्री, बस्तर में बारिश की अलर्ट। मानसून की विदाई के बाद से तेज धूप और उमस ने लोगों को काफी समय से परेशान कर रखा है। इस समय दिन से अधिक रात की गर्मी लोगों के लिए चुनौती बनी हुई है। रायपुर सहित सरगुजा संभाग में रात की न्यूनतम तापमान में सामान्य से 4 डिग्री अधिक की वृद्धि दर्ज की जा रही है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में ठंड ने दस्तक देने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिनों में उत्तरी हवाओं का आगमन शुरू होने की संभावना है, जिससे प्रदेश की न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी हटा सकती है केंद्र सरकार, इस उम्र के लोगों को होगा फायदा। जीवन बीमा प्रीमियम और सीनियर सिटीजन के स्वास्थ्य बीमा को लेकर बड़ा अपडेट आया है। केंद्र सरकार टर्म जीवन बीमा पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में जीएसटी छूट दे सकती है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा। फिलहाल 5 लाख रुपए से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगातार रहेगा। इस समय टर्म पॉलिसी और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी लग रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।